हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिकल फिजिक्स 2021-22 फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देंगे हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वेक्टर एनालिसिस, और ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसी का पार्ट ये है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर की। तो वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। जो आपका टॉपिक होगा बेटा वो होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हाउ टू कंसीडर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो अदिश का गुणनफल हम कैसे कंसीडर करेंगे उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर की बात करेंगे और स्केलर की। ये क्या होती है, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, 12th क्लास में पढ़े होंगे वेक्टर, और दूसरा यहाँ पर पढ़े होंगे स्केलर। तो ये क्या होते हैं, दो क्वांटिटी होती हैं, एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जो पहला होता है जिसे बोलते हैं वेक्टर, और दूसरा क्या होगा, स्केलर। अब इसी का हम वेक्टर एनालिसिस करेंगे और कैसे करना है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं। दोज क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें क्या हो स्केलर और वेक्टर, यानी वो क्वांटिटी जिसमें बोथ क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ गिवन हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ क्या हो, गिवन हो। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे आज, इस दोनों की बात करेंगे। वो क्या कहलाएगा, वेक्टर। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करेंगे। कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे उसकी हम बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सिर्फ हम दो कोऑर्डिनेट की ही बात करेंगे फ्रेंड्स। कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो हम बात करेंगे एक्स की डायरेक्शन के लिए, और दूसरा यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे वाई डायरेक्शन के लिए। और इसकी भी एंगल कितना है मैंने कंसीडर किया 3, और इसके लिए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है, दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म में हम लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया, लेट टू वेक्टर ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, देन ए डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड इन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड एंगल ऑफ कोसाइन। ठीक है, इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, देखिए ए डॉट वी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मॉड का मतलब होगा इसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो क्या होगा, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसीलिए दो केसेस बनते हैं। पहला जो केस है, इफ़ क्या हो, इफ़ वेक्टर विल बी पैरेलल, जब वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल हो, यानी ए वेक्टर भी पैरेलल हो और वी वेक्टर दोनों एक ही साइड में हो, तो उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम जूम कर लें तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट वी वेक्टर इंटू कॉस 0। तो ये मिलके क्या बन जाएगा, ए डॉट वी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट वी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर यानी ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट वी। ठीक है, दूसरे केस में इफ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर देन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। यानी थीटा जब क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब के केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90। और ऑलरेडी पता है बेटा, जो वेक्टर होता है अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए ए डॉट वी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा अगर साइन 0 की वैल्यू बात करें तो कितनी होगी, 0 होगी, और साइन 90 की बात करें तो 1 होगी। ऐसे ही यहाँ पर कॉस जो 0 होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसके पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये जो बेस्ड होगा किस पर बेस्ड होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है बेटा, देखिए आप लोग ध्यान देंगे बेटा, मैंने क्वेश्चन पहले ऑलरेडी लिख रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड ए
नंबर वी वेक्टर, कोई एक नंबर है जो क्या है वी वेक्टर है, सो दैट वेक्टर ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी ए वेक्टर और वी वेक्टर दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तब के केस में जो वैल्यू गिवन है ए वेक्टर और वी वेक्टर की। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू -2i कैप प्लस वी जे कैप प्लस वी -8i कैप प्लस वी जे कैप, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है और हमें वी की वैल्यू जो नंबर दिया गया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए अभी इधर आप लोग ध्यान देंगे बेटा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है इफ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए डॉट वी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और इसे जो डॉट जो लगा हुआ है सिंबल, इसे हम डॉट से पढ़ेंगे, इसलिए क्या कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो इसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट दोनों से इसे मेंशन कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले केस में या क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड ए नंबर वी वेक्टर सो दैट वेक्टर ए वेक्टर एंड वी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों क्या हों, लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हो, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट वी वेक्टर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0, क्योंकि cos 90 अंश की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू देखो रखेंगे, तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 2i कैप प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा वी जे कैप, दूसरा क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -8i कैप प्लस बी जे कैप इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो बेटा यहाँ तक तो आप समझ गए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम v की वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो v की वैल्यू कंसीडर करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, वो रूल क्या है इधर आप लोग देखेंगे और समझते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए कौन कौन से x y z, और इसके लिए वैल्यू क्या है i कैप, इसके लिए j कैप और इसके लिए कितने हैं k कैप होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू आती है i की वैल्यू और j की वैल्यू, तो इसको इस टर्म में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं बेटा, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर i डॉट आई की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी 1 होगी, क्योंकि इनके बीच क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 की। इधर ध्यान देना, i डॉट आई का मतलब क्या हुआ, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, दोनों एक ही कोऑर्डिनेट में है यानी x में ही है, तो उसके लिए i डॉट आई की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। ऐसे हम सिमिलरली बात करेंगे j डॉट जे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, j डॉट जे की वैल्यू 1 के इक्वल, और ऐसे दूसरा लेंगे तीसरा लेंगे तो k डॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, और एक चीज़ आप लोग देख लो, वैसे यहाँ पर यूज़ नहीं है तब भी हम इसको बता दे रहे हैं। क्या होगा, जब हम क्या करेंगे i से j की तरफ जाएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो यहाँ जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा k कैप, इधर हम मेंशन भी कर देंगे i डॉट जे कैप की वैल्यू आएगी तो किसके इक्वल हो जाएगी k कैप के। ऐसे जब हम j से k की तरफ आएंगे तो i होगा, ऐसे जब इसकी तरफ बढ़ेंगे i से j की तरफ तो वैल्यू क्या होगी k। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूज इतना ही है, तो इतना ही आप लोग यहाँ पर अभी समझिए। ठीक है, तो देखिए i डॉट आई की वैल्यू क्या होगी 1, j डॉट जे की वैल्यू 1 होगी और k डॉट k की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसी का इससे मल्टीप्लाई और i का i से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस और -8 कितना हो जाएगा -16, यानी 8 दूनी 16, तो ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो गया, फिर यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा i डॉट आई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, वहाँ से देखो अब i डॉट आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो वहाँ से हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। इसको डायरेक्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ समझना है, जब i का i से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और j का j से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा j आ जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b और v तो मिलके कितना हो जाएगा v मल्टीप्लाई v, मतलब कितना होगा v स्क्वायर होगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी v स्क्वायर की इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म होगा। दूसरे केस में देखो, इसको अगर मान लो ये वाला टर्म, ये वाली वैल्यू मैंने ले ली, ये 8 प्लस हो गया, और दूसरी वैल्यू a डॉट v, यहाँ पर ये जो टर्म है ये कितना है माइनस में वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये माइनस में गिवन थी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो ये वाला, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -b स्क्वायर। एक बार आप लोग देखिए b वेक्टर की वैल्यू मैंने एज्यूम की है -8i कैप -b जे कैप, ये एज्यूम कर ली। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 -8 कितना हो जाएगा 16
माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर यहाँ पर बात करेंगे प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, और b का मल्टीप्लाई b से होगा तो कितना होगा, v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरी केस में यहाँ वैल्यू क्या आ गई, माइनस v स्क्वायर की, तो ये वैल्यू b स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, -16 की, माइनस v स्क्वायर, और v ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी इक्वल आ जाएगी 16 के, और v कितना हो जाएगा +-16। तो ये जो नंबर कंसीडर करना, सॉरी 16 नहीं, यहाँ पर 4 होगा क्योंकि इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया फाइंड अ नंबर v वेक्टर। तो v वेक्टर यहाँ पर कितना होगा, v वेक्टर जो हमने फाइंड किया वो कितना फाइंड किया, +-4 फाइंड किया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने फाइंड कर लिया किसके लिए, जब क्या है थीटा ए और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अब हम दूसरे की बात करेंगे, जब क्या हो, सॉरी परपेंडिकुलर है। अब हम बात करेंगे जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल होंगे, तब के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, या थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो हमें अज्यूम करना है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।